नमस्कार दोस्तों। नारी शक्ति के बारे में स्वाधीनता दिवस पर बोलना हो तो कैसे आप बोलेंगे? संचालन या भाषण के बीच में भी आप बोल सकते हैं या स्पेशल भाषण भी बोल सकते हैं। मैं धरती की धरा हूं, मैं हूं अंबर का आसमान, कहने को मैं बेटी हूं पर हूं हर घर की पहचान। आप सभी को स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मैं आपके साथ बात करना चाहूंगा राष्ट्र निर्माण में नारी शक्ति का योगदान। जब से हमें स्वराज्य प्राप्ति हुई है, हमारे देश ने चहुमुखी विकास किया है। स्वराज्य प्राप्ति के बाद नारी शक्ति में आत्मनिर्भरता, स्वावलंबन की भावना जागी है। जहां आजादी से पूर्व स्त्री को पुरुषों की तुलना में कम समझा जाता था, घर की दहलीज के अंदर ही स्त्रियों का संसार होता था, आजादी के बाद बाबा साहब अम्बेडकर जैसी विभूतियों ने नारी की स्वतंत्रता, सशक्तिकरण के लिए कानून बनाए। नारी के लिए समाज में भी जागरूकता आई और जैसे जैसे बेटियों के पंख खुले, आज नारी शक्ति बुलंदियों को छू रही है। इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी, करो विश्वास बेटी पर ये विश्वास छू लेगी। कभी जीवन में बेटी को नज़रअंदाज मत करना, जरा से पंख खोलोगे ये आकाश छू लेगी। आज नारी ने भारत के विकास को गति देने का कार्य किया है। हालांकि भारत में नारी जगत का इतिहास स्वर्णिम रहा है। 1831 में जन्मी सावित्रीबाई फुले ने बालिका शिक्षा के लिए जो किया वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। राष्ट्र निर्माण में सावित्रीबाई का नाम हमेशा अमृत के समान रहेगा। इसके साथ रानी लक्ष्मीबाई का शौर्य और स्वाभिमान भारतीय नारी की महानता का परिचय देता है, जिसने अपनी ममता को पीठ पर बांधकर फिरंगियों से लोहा लिया। इसके बाद सरोजिनी नायडू, आयरन लेडी इंदिरा गांधी, पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, सोनिया गांधी, जयललिता और वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरह हर क्षेत्र में कितनी ही नारियां हुई जिन्होंने भारत को हर क्षेत्र में सफलताएं प्रदान की है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इतने अल्प समय में नारी शक्ति का राष्ट्र निर्माण में ही केवल योगदान नहीं, अपितु भारत की बेटियों ने देश के स्वाभिमान को जगाया है। ओलंपिक हो, राष्ट्रमंडल खेल हो या अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता हो, हर खेल में बेटियों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। ये मीरा की अमर भक्ति जहर से मर नहीं सकती, ये झांसी वाली रानी है, किसी से डर नहीं सकती। मदर टेरेसा, लता हो, कल्पना या सानिया मैरी, असंभव क्या है दुनिया में जो नारी कर नहीं सकती। आईटी के क्षेत्र में, देश के शीर्ष प्रशासनिक पदों पर, शिक्षा के क्षेत्र में नारी शक्ति पुरुषों को पछाड़ रही है। समय सीमा होने के कारण नारी सशक्तिकरण पर अनेकों मिसाल नहीं दे पाऊंगा, पर मेरे मन में राष्ट्र निर्माण में एक नारी की महिमा के भाव अति प्रबल है। एक बात और कहना चाहूँगा कि वर्तमान में लड़कियों का शिक्षा परिणाम लड़कों से बेहतर है। किसी छोटे बड़े राजकीय पद के लिए परीक्षा या साक्षात्कार हो तो नारी पीछे नहीं है। राजनीति में महिला शक्ति की पूरी भागीदारी है। घर द्वार, चौखट, बच्चों का पालन पोषण, गृहस्थ जीवन के दायित्वों को निभाते हुए भी जब हर क्षेत्र में नारी पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, तो ये स्पष्ट है कि वर्तमान में राष्ट्र निर्माण में स्त्री के केवल योगदान की ही बात करना अनुचित होगा, बल्कि ये कहें कि आज नारी शक्ति भारत के निर्माण का आधार बन चुकी है। मेरा ये संदेश जहाँ तक जाता है, मैं भारत की हर बेटी बहन नारी को कहूँगा कि वह हमेशा अपने अथक प्रयासों से राष्ट्र निर्माण में इसी तरह अग्रसर रहे, अपने अस्तित्व से परिचित होकर दुनिया के लिए प्रेरणा बने, बेटियों की शिक्षा दीक्षा के लिए हमेशा अग्रणी रहें, ताकि नारी शक्ति भारत के भविष्य को उज्जवल करती रहे। एक बार पुनः आप सभी को स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दो पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मीरा की वीणा कल्पना की उड़ान है, झांसी की रानी मदर टेरेसा सी दिक्पाल है, नारी की कोख से ही जन्मते हैं महापुरुष, इसलिए नारी तो पुरुष से महान है। जय हिंद, जय भारत। तो इस तरह से बोलिए दोस्तों। अगर आपको किसी भाषण की संचालन की स्क्रिप्ट चाहिए तो दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।